हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि 50 tan 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 cos इनवर्स 1/√5 प्लस 4√2 tan 1/2 tan इनवर्स 2√2 बराबर है। आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 50 tan 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 cos इनवर्स 1/√5 प्लस 4√2 tan 1/2 tan इनवर्स 2√2। ठीक है, ये आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, tan और tan सॉल्व करना आसान होता है, तो क्यों ना सबको हम 10 में कन्वर्ट कर लें, तो इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं ये एज इट इज हो जाएगा हमारा 15, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 15 10 को 15 10 एज इट इज लिखे रहने देते हैं। ठीक है, और ये कितना है, 10 इनवर्स 1/2 है, और ये कितना है हमारा 2 cos इनवर्स 1/√5 है। इसे यदि 10 में कन्वर्ट करें तो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो cos इनवर्स 1/√5 है। ठीक है, इसको यदि हम किस में कन्वर्ट करें, मतलब थीटा मानने इक्वल टू में, तो 2 cos इनवर्स कितना हो जाएगा, θ/2 आ जाएगा ये। तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos θ/2 की वैल्यू 1/√5 हो जाएगी। ठीक है, तो θ/2 के टर्म में ही आएगा, फिर हम वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। तो ये है वैल्यू हमारी, ये θ/2 है, ये 1/√5 है, तो बेस हमारा 1 और ये √5 h। तो यदि ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 4, मतलब ये 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो tan इनवर्स θ/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा θ/2, ये आ जाएगा 1/2, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस 2y1 ना, 2y1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स θ/2 इक्वल टू में 2, या θ/2 इक्वल टू में tan इनवर्स 2, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, थीटा को रिप्लेस करें हम फिर से, तो ये 2 tan इनवर्स 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 cos इनवर्स 1/√5 2 tan इनवर्स 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से tan इनवर्स 1/2 को अलग करते हैं, और फिर कितना बचेगा, 2 tan इनवर्स 1/2 बचेगा। इसे लिख सकते हैं हम 2 tan इनवर्स 2। ठीक है, लिखा जा सकता है, प्लस ये है 4√2 और ये है 10। चाहे तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 tan इनवर्स 2√2 है। ठीक है, तो इसको भी हम अल्फा मान के कर लेंगे, अभी एज इट इज लिख देते हैं बीटा मान के 2√2। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो ये है 50 10 इनवर्स 1/2 को एज इट इज रखें, 2 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2, यही बच जाएगा। ठीक है, अब ये है 4√2, tan 1/2 tan इनवर्स 2√2 है। ओके, एक काम करते हैं, अब इसे भी हम मान लेते हैं कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1/2 tan इनवर्स 2√2, पहले थीटा माना था ना, अब अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2√2 इक्वल टू में 2 अल्फा, 2√2 इक्वल टू में tan 2 अल्फा, 2√2 इक्वल टू में tan 2 अल्फा। ठीक है, तो tan 2 अल्फा इक्वल टू में 2√2 है। अब
टेन टू अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, टू टेन अल्फा। मैं यहाँ पे करता हूँ टू टेन अल्फा अपॉन में वन माइनस टेन और अल्फा इक्वल टू में टू रूट टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टेन अल्फा इक्वल टू में वन बाय कितना है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में टू रूट टू है। अब यहाँ से आप चाहें तो हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि टेन की वैल्यू कितनी आएगी। ये है वन बाय टू टेन बस टू रूट टू है। आप चाहते तो यहाँ से टेन टू अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली हम निकाल सकते थे। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं रेस्टलेस करके। तो आप देखेंगे टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय रूट टू आ जाएगी। ठीक है, आप रख के देखिए यहाँ पे वन बाय रूट टू, वन माइनस वन बाय रूट टू मतलब वन बाय टू। तो ये हो जाएगा आपका टू बाय रूट टू अपॉन में टू में से बन जाएगा तो वन बाय टू, टू ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा आपका फोर। ठीक है, फोर हो जाएगा और अपॉन में रूट टू। ठीक, रूट टू से रेशनलाइज करें तो ये टू हो गया, टू से टू टाइम ये कैंसिल, टू रूट टू आ गया। मतलब ये टेन अल्फा की वैल्यू वन बाय रूट टू आ रही होगी। आप और भी कई तरीके हैं इससे, आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे फोर रूट टू टेन, अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, टेन अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी टू रूट, मतलब टेन अल्फा वन बाय रूट टू। ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू हम वन बाय रूट टू लिख देते हैं, मतलब टोटल इस पूरे की वैल्यू ही हमारी वन बाय रूट टू आ गई। इस पूरे को अल्फा माना था आपने, माना था ना। हाँ, ये पूरा अल्फा मान के रखा था। टेन अल्फा की वैल्यू वन बाय रूट टू है तो इस पूरे को ही हम वन बाय रूट टू लिख देते हैं। ये पूरा ही वन बाय रूट टू हो जाएगा। अब चाहे तो रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट कर देते हैं तो फोर बचेगा। और यहाँ पे देखें तो ये फिफ्टी टेन, टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टू, इन दोनों को सॉल्व करें हम तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स टू। इसको हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, कॉट में कन्वर्ट करते तो ये कितना हो जाता, या इसे कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं या इसे ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स वन बाय टू। रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका। ठीक है, टेन इनवर्स टू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये याद रखना है। और कॉट इनवर्स को टेन ऐसे लिख सकते हैं, इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉट इनवर्स में लिखते तो वन बाय टू का टू हो जाता। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें, सॉरी, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई, पाई बाय टू। इसकी वैल्यू पाई बाय टू होती है तो ये फिफ्टी है, ये टेन, ये टेन इनवर्स वन बाय टू, और ये वैल्यू होगी पाई बाय टू के इक्वल। तो टू से टू कैंसिल आउट करते हैं, ये प्लस का फोर है, फिफ्टी। अब टेन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, पाई पे चेंज नहीं होता है ये, और पाई प्लस कर रहा है तो एक साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा टेन, टेन इनवर्स वन बाय टू। अब पाई से प्लस करें थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट ही पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही आएगा। प्लस का फोर, टेन से टेन कैंसिल होके वन बाय टू, मतलब सॉल्व होके प्लस का फोर, ये ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव और फोर ट्वेंटी नाइन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। जो करेक्ट आंसर इज 29। थैंक